दोस्तों, हर साल हम बहुत त्योहार मनाते हैं, लेकिन उन त्योहारों के पीछे क्या कथा होती है वो हमें नहीं पता होता। हम ये नहीं जानते कि इन त्योहारों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, होली का त्योहार आने वाला है। तो आज मैं आपको होली के बारे में एक कथा सुनाऊंगी कि होली क्यों मनाई जाती है। होली की कहानी का संबंध श्री हरि विष्णु जी से है। नारद पुराण के अनुसार आदिकाल में हिरण्यकश्यप नामक एक राक्षस हुआ था। दैत्यराज खुद को ईश्वर से भी बड़ा समझता था। वह चाहता था कि लोग केवल उसकी पूजा करें, लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रहलाद परम विष्णु भगत था। भक्ति उसे उसकी माँ से विरासत के रूप में मिली थी। हिरण्यकश्यप के लिए यह बड़ी चिंता की बात थी कि उसके स्वयं का पुत्र विष्णु भगत कैसे हो गया और वह कैसे उसे भक्ति मार्ग से हटाए। होली की कथा के अनुसार जब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए कहा, परंतु अथक प्रयासों के बाद भी वह सफल नहीं हो सका। कई बार समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माना, तो हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे को जान से मारने का विचार किया। कई कोशिशों के बाद भी वह प्रहलाद को जान से मारने में नाकाम रहा। बार बार की कोशिश से नाकाम होकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो उठा। इसके बाद उसने अपनी बहन होलिका की मदद से, जिसे भगवान शंकर से ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, तय हुआ कि प्रहलाद को होलिका के साथ बिठाकर अग्नि में स्वाहा कर दिया जाएगा। होलिका अपनी चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर चिता पर बैठ गई, लेकिन विष्णु जी की चमत्कार से वह चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई, जिससे प्रहलाद की जान बच गई और होलिका जल गई। इसी के बाद से होली की संध्या को अग्नि जलाकर होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार को ये नाम मिला होलिका से। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।